प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। क्या कहा आपने? इतना बड़ा धोखा। देखा आपने, मैं हमेशा से कहती थी कि अपनी भाभी पर भरोसा मत करो। आखिर इन्होंने आज अपना असली रंग दिखाई दिया। जिन, जबान संभाल के बात करो मुझसे। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने धोखे से साइन क्यों करवाए मेरे? डैड, जब आप उस दिन बहुत परेशान थे तभी इन्होंने साइन करवाए थे आपके। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ये सब मेरा थोड़ा है अकेले का, ये सब हमारा है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे हमेशा से यकीन था कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं मिलेगा, सब तुम्हारे बेटों को मिलेगा। क्या ये सब फालतू की बकवास है? बकवास नहीं है, रियलिटी है। और अब ये सब कुछ मेरा हो गया है, तो अब आगे सिर्फ मेरी मर्जी का ही होगा। भाई आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आरम, मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि तुमने मुझे हमेशा से कुछ भी नहीं समझा है अपना। आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप मेरे बड़े भाइयों में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बस नाम का था, तुम्हारे लिए तो सब कुछ तुम्हारा मीनू था। तो फिर इसका मतलब आप ही ने मीनू अंकल और डैड में लड़ाई करवाई है क्योंकि आप उन दोनों की दोस्ती से चलते थे। तुम्हें जो समझना है तुम वो समझो, पर मैं किसी के पैरों की जूती नहीं बनना चाहती थी। आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने मुझसे मांगा होता तो मैं आपको दे देता। मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। आखिर मेरी गलती क्या थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? आरम, हमेशा से तुमने मुझे कम समझा है। अपने भाई से ज्यादा भरोसा तुम्हें अपने दोस्त पे था। तुम मीनू के आगे किसी को समझते ही नहीं थे, अपने भाई को भी नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? मीनू मेरी पार्टनरशिप में था, वो मेरे साथ काम करता था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपको भूल गया। मॉम, ये आपने ठीक नहीं किया, ये सब उन्हीं का है। आप उनके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हैं? तुम अपना मुंह बंद करके बैठी रहो। तुम्हें किसी ने बीच में बोलने के लिए कहा? आपको प्यार दिया, आपको उन्होंने इज्जत दी, क्या ये उनका अपराध था? आपको जान से भी ज्यादा मानते थे, आपके आगे जुबान नहीं चलाते थे, तो आपने उन्हें धोखा क्यों दिया? आपने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, सुख और चैन छीन लिया। धोखा मैंने नहीं दिया है। तुम ये अपने हस्बैंड से क्यों नहीं पूछती कि उसने बिना देखे पेपर साइन कर दिए? आपने मौके का फायदा उठाया, जब सब लोग परेशान थे तब आपने पेपर साइन करवा लिए डैड से। ये घर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। जिन, तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा कि तुम मेरे घर से चली जाओ। बाकी मैं आरम को जाने के लिए नहीं कह सकती क्योंकि वो इनका भाई है, मेरी इज्जत भी करता था। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आप उन्हें जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? ये उन्हीं का घर है और अगर जेब को पता चला तो आप पे बहुत गुस्सा करेंगे। जिन, मुझे मेरे घर में बदतमीज लोगों की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। ये मेरा घर है और मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जिसे जाना वो जा सकता है। तुम इस घर से जाते हो या फिर मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी बुलाऊं स्पेशली? और मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि ये घर मेरा है और मैं अपने घर से कहीं नहीं जा रही। फिर जिसे चाहे उसे बुलाओ। जिन, अब चुप हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। उन्हें चाहिए तो उन्होंने ले लिया। ऐसे कैसे मैं सब कुछ इन्हें दे दूं? ये सब तुम्हारी मेहनत है। दिन रात जगह करते थे तुम इन्हीं कामों के लिए। कितने सालों तक तुम मुझसे दूर रहे यही सब बनाने के लिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। और तुम चाहते हो मैं ऐसे ही सब कुछ दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। जिन, वो मेरे भाई भाभी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनके सामने लड़ नहीं सकता। प्लीज तुम भी चुप हो जाओ। डैड, आप मॉम को क्यों चुप करा रहे हो? मॉम ठीक कह रही हैं। जंकुक, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज तुम मत बोलो कुछ भी। तुम उन्हें जाने के लिए कैसे कह सकती हो? ये ज्यादा हो गया है। अगर तुम्हें ज्यादा दुख हो रहा है तो तुम भी लोगों के साथ जा सकते हो बाहर। आप बहुत ही घटिया इंसान हो। घटिया नहीं, मतलबी बनना चाहिए, क्योंकि तभी हमें जो चाहिए वो मिलता है। इसीलिए आपने वी को घर से बाहर निकाल दिया ताकि जंकुक वी के पीछे परेशान हो जाए और जंकुक के पीछे हम लोग। तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगा था जंकुक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, पर वो ठीक हो गया। आइंदा से मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। फिर जिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अगर मॉम यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। मैं भी यहाँ पर नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ये तुम्हारा घर है, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? ऑफ कोर्स ये हमारा घर है और वापस लेना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर शुगर और जंकुक भी वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। समझती क्या है वो अपने आप को? इतनी आसानी से मैं घर छोड़ दूंगी? ये मेरा घर है। पता नहीं आरम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। उन्हें एक बार पेपर चेक कर लेने चाहिए थे। अब मैं इस घर में वापस तभी आऊंगी जब ये घर मेरा होगा। किसी की चीज छीनकर ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहोगे आप। तुम अब मम्मी बनने वाली हो तो तुम्हें बचपना छोड़ देना चाहिए अपना। मॉम, वो तो आप भूल ही जाओ कि मेरा बचपना कभी छूटने वाला है। पहले ये बताओ तुम जंकुक के साथ गई क्यों नहीं? उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बल्कि तुम्हें लेने आया था। तुम गई क्यों नहीं?
मैंने ऐसा कब कहा कि उनकी गलती है? जाना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो मुझे लेने के लिए आए। तो फिर गई क्यों नहीं बेटा? उस घर में दोबारा जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। और वैसे भी मॉम, मैं भी कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। डैड और आपके साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं शांति से। क्यों नहीं भी बेटा? पर इस बार जंकुक आएगा ना तुम्हें लेने, तो चली जाना उसके साथ। आप मुझे घर से भगाना चाहते हो मॉम? आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मॉम। और अब की बार जंकुक मुझे लेने आएंगे तो मैं चली जाऊंगी उनके साथ। जंकुक बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो मैंने अपनी टे का हाथ जंकुक के हाथ में दिया था। और मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी बहन से कभी नहीं मिल पाई। भी बेटा उदास मत हो, तुमने उसके अंश को तो देख ही लिया। कुकी को, मुझे भी कुकी से मिलना है। मेरी टे का बेटा, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। मॉम वो बहुत प्यारा है और शैतान भी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई होप कि वो ठीक हो, बस रो ना रहा हो मेरे लिए। मैं जा तो रही हूँ, पर अपनी चीज मैं वापस लेकर आऊंगी। बाय जिन, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता, पर तुम होप तो कर ही सकती हो। इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया है। इस घर के साथ मेरी यादें जुड़ी हैं। आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज मत जाइए। आप मेरे साथ आ रहे हो या फिर आप यहीं पर रुकोगे? जाओ आरम, तुम्हारी वाइफ तुम्हें बुला रही है। अगर जाना चाहते हो तो। मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह सकती क्योंकि तुम इनके भाई हो। ठीक है आरम, तो तुम इनके साथ ही रुको, मैं जा रही हूँ। जिन अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? चलो चलते हैं। डैडी, पर हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम नए घर में जा रहे हैं, हम वहीं रहेंगे। पर क्यों डैडी, मुझे यहीं पर रहना है। हम मम्मा के पास जा रहे हैं क्या? जंकुक, तुम कुकी को भी अपने साथ ले जा रहे हो? आंटी आप रो क्यों रहे हो? कुकी वापस आ जाएगा। कुकी मम्मा से मिलने जा रहा है। जब मैं नहीं तो मेरा बेटा यहाँ क्यों रहेगा? समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको क्या बोलूँ। तुम जा तो रहे हो, पर दूसरे वाले घर में मत जाना क्योंकि वो भी मेरा है। क्योंकि जब तुम इस घर से जा रहे हो तो उस घर में क्यों रहोगे? क्योंकि वो भी मेरा ही है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चलिए मॉम, इनसे बकवास करने से अच्छा हम चलते हैं। फिर वो लोग घर से बाहर चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया था, तो उन्हें घर से बाहर क्यों निकाला? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप दोनों अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों, तुम भी जाना चाहते हो उनके पास? तो तुम भी जा सकती हो। आपने अपने बेटे के लिए सब किया है, पर वो इससे कभी खुश नहीं होंगे। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा आप इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जानता हूँ जिन, गलती मेरी ही है। तुम बच्चों को लेकर अपने घर चली जाओ। अच्छा, और तुम कहाँ रहोगे जरा बताना तो। होटल में। अब तुम्हारे घर पे थोड़ा ना रह सकता हूँ मैं, ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किसी को होटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। जिन, ये घर तो। कितने भुलक्कड़ हो, आपने मुझे गिफ्ट में दिया था मेरे बर्थडे के दिन। जिन, मैं सच में इसके बारे में भूल गया था। आपने घर मॉम को गिफ्ट में दिया था और हमें बताया नहीं। अब क्या मैं अपनी बीवी का गिफ्ट तुमसे पूछ के दूं? यहाँ मैं और जिन आया करते थे छुट्टियों में एक साथ समय बिताने के लिए। तुम्हारी मॉम को एक छोटा सा घर चाहिए था, प्यारा सा, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह सके। शुगा, तुम तो तब हुए भी नहीं थे। जंकुक बहुत छोटा था जब यहाँ पर हम उसके साथ खेला करते थे। उसने पहली बार यहीं चलना सीखा था। पर कुकी को तो आप कभी भी यहाँ लेकर नहीं आए। अब तो आ गए ना। वैसे मॉम डैड, ये घर कितना सुंदर है। अंदर चलो ना जल्दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अंदर चलते हैं। फिर वो सब घर के अंदर जाते हैं। जिन, आज मुझे पुराने दिन वापस याद आ गए। कैसे हम प्यार से रहा करते थे यहाँ पर, है ना? मुझे ये घर बहुत पसंद है, पर वो घर से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरी जंकुक वहीं हुआ, शुगा वहीं हुआ, फिर जंकुक का बेटा भी वहीं हुआ। उस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया है। उस घर के साथ मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं आरम।
तो फिर नई यादें बनाते हैं अपने बच्चों के साथ। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, ऐसी हरकतें मेरे साथ मत करो। अभी जिमिन होती तो ये घर देखकर व्लॉगिंग शुरू कर देती। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, कुकी का ध्यान रखना। ध्यान तो मैं रख ही लूंगी, पर तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं मॉम, बस आता हूँ अभी। क्या मैं भी आपके साथ आ जाऊँ? मेरे साथ आके तुम क्या करोगे? तुम जाके जिमिन को पहले वापस लेकर आओ, फिर बाकी के काम बाद में करना। पहले जिमिन को लेकर आ जाओ। मैं उसके घर से लेने नहीं जा रहा, मैंने कहा था ना। शुगा, जिद मत करो, जाओ उसे ले आओ वापस, वो तुम्हारी राह देख रही होगी। हाँ शुका बेटा, जाओ उसे वापस ले आओ। तुम बच्चे थोड़ना हो जो मीनू के कहने पे वहाँ रुक जाओगे। फाइन, मैं सोचता हूँ इस बारे में। सोचना नहीं है, उसे जाके लेकर आओ। पता नहीं कैसी शादी हुई थी हमारी, दूसरे दिन ही अलग हो गए। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी, उसके बिना नहीं रह सकता मैं। इतने दिनों बाद कॉल कर रहा हूँ, वो बहुत ही गुस्सा होगी मुझसे। हाँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मेरा मन तो कर रहा है शुगा को 2 थप्पड़ मारूं, फोन भी नहीं कर सकता। अब किसका कॉल आ गया? शुगा? जिमिन? ओह, फाइनली तुम्हें मेरी याद आ ही गई है ना? गुस्सा हो गया मुझसे? नहीं नहीं, मैं गुस्सा क्यों होंगी? मैं तो बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। मैंने तुम्हें कॉल किया तो कॉल बैक भी नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। मैं बिजी था और बहुत ज्यादा परेशान भी था जिमिन। बड़े बिजी थे। ऐसा कौन सा काम कर रहे थे तुम कि तुमसे कॉल भी नहीं किया जा रहा था? खैर, तुम मुझे लेने कब आ रहे हो ये बताओ। मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, पर घर के बाहर खड़ी रहना, वहीं से मैं तुम्हें लेकर चला आऊंगा। तो तुम्हारा मतलब है तुम घर के बाहर आओगे पर घर के अंदर नहीं आओगे? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि मुझे तुम्हारा डैड बिल्कुल पसंद नहीं है। पागल हो क्या? घर के बाहर तक आओगे, घर के अंदर नहीं आओगे? तुम्हें पता भी डैड को कितना बुरा लगेगा मेरे। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही हो, पर तुम्हें तुम्हारे डैड के अलावा कोई और नहीं दिखता। तुमने इतने दिनों बाद फोन किया, वो भी लड़ने के लिए। शुगा का दिमाग खराब हो गया। घर के बाहर आएगा पर घर के अंदर नहीं आएगा। डैड को कितना बुरा लगेगा कि उनका दामाद यहाँ तक आया पर घर के अंदर उनसे मिलने नहीं आया। जिमिन भी ना कॉल कट कर दिया। उसे समझाना कुछ भी बहुत मुश्किल है। मॉम। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? बेटा जंकुक, तुम? हेलो डैड, कैसे हैं आप? उस दिन मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, वी से बात करने के चक्कर में। कोई बात नहीं जंकुक बेटा, आओ अंदर। मॉम, हम तो उस दिन पहली बार मिले थे, हमारी तो अच्छे से बात भी नहीं हो पाई। वी के डैड ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा, मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने तुमसे ढंग से बात नहीं की। आप माफी क्यों मांग रहे हो? आप मेरी मॉम हो, आप मुझे डांट सकते हो। बेटा जंकुक, तुम यहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, बस वी से मिलने आया था और अपने बेबी से। वो ऊपर अपने रूम में है। ऊपर है वो? मैं क्या उससे मिल सकता हूँ? जंकुक बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम जरूर मिल सकते हो, जाओ ऊपर। थैंक यू सो मच मॉम, मैं आता हूँ अभी। जाओ आराम से मिलो। फिर जंकुक वहाँ से वी के रूम में जाता है। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो तुम? तुमसे मैं मिलने आया हूँ और अपने बेबी से। तुम मुझे अगर लेने आए हो तो मैं अपने मॉम डैड के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। तुम मेरी तेकी बहन हो, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। जंकुक, तुम्हें कैसे यकीन होगा? मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तेकी बहन हूँ। तुम्हें पता है आज मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ? क्या हुआ जंकुक? फिर जंकुक वी को सब कुछ बताता है। मुझे तो स्टार्टिंग से वो औरत पसंद नहीं थी, आखिर उसने अपना रंग दिखाई दिया। मुझे पता ही था कि वो ऐसे करेगी कुछ। वी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ते मेरे पास नहीं है, पर तुम हो, तुम मेरा साथ दोगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वी, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम सच कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी हालत में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।
वी, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जंकुक के साथ हो। उसका साथ कभी मत छोड़ना। तुम दोनों को साथ देकर मैं बहुत खुश हूँ। अब साथ ही रहना हमेशा। बाय वी, मेरी प्यारी बहन। ध्यान रखना जंकुक का। क्या हुआ वी? ते प्रॉमिस करती हूँ जंकुक का हमेशा ध्यान रखूंगी। क्या हुआ वी? क्या सोच रही हो तुम? यही कि सारी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगी। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओगे। लेकिन पर जंकुक, तुम कहीं मुझ पे तरस खा के तो ये सब नहीं कह रहे ना? इस बेबी की वजह से? आई लव यू वी, कुछ भी मत कहना। आई लव यू सो मच जंकुक। डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने